बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पीटीआई की ज़िलई क़यादत अब अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है इल्ज़ामात लगा रही है, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। आज पेशावर में ज़िलई क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि तरक्याती फ़ंड्स नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो मंसूबे हैं उनको पाए तकमील तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। अब अपनी पार्टी के लोग अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ सवालात उठा रहे हैं। दूसरी जानिब पीटीआई के दीगर रहनुमा जो हैं उनकी जानिब से भी ये बात की जा रही है कि जो सियासी क़यादत है इसको तब्दील होना चाहिए। वो लोग जो मुतहर्रिक नहीं हैं उनको तब्दील करके ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो ग्राउंड पे वर्क करें, लोगों को मुतहर्रिक करें और इमरान खान साहब की रिहाई में अपना किरदार अदा कर सकें। इमरान खान साहब के केसेस इस टाइम हमें रुके हुए नज़र आ रहे हैं अदालतों में, चूंकि कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं खसूसन 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, और फिर इमरान खान साहब से मुलाकात का सिलसिला खसूसन पॉलिटिकल क़यादत का वो भी नहीं हो रहा है। और उस पर भी जो लोग हैं, जो पीटीआई रहनुमा हैं, जो क़यादत है, वो अपने खदशात का इजहार कर रही है। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। पीटीआई के साथ क्या हो रहा है आज? जो है ज़िलई मकामी क़यादत जो है पेशावर की, उसने सवालात उठा दिए केपी हुकूमत पे। आमिर मुगल साहब ख़त लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो लोग जो कि सिर्फ महज तस्वीरें खिंचाते हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे, उनको निकाल देना चाहिए। पीटीआई हर हमें महाज पे बड़ी डाउन दिखाई दे रही है चौधरी साहब। नहीं, डाउन तो है, खैर इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उसमें देखें, एक तो बड़ी सिंपल बात है कि पीटीआई की इस वक्त जो कोई अमूमी पॉलिटिक्स का सामना तो है नहीं ना। दूसरी तरफ एक बंदूक, क्वारियन, फस्तायत, बर्बरियत का सामना है। और उससे पहले आपके सामने है कि एक काडर पूरा तबाह किया गया तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ का जो काडर था पूरा, वो तो इमरान खान के साथ जो लोग थे, शाह महमूद कुरैशी हों, परवेज खटक हों, असद उमर हों, इमरान इस्माइल हों, अली जैदी हों, मैं हूं, और बड़े लोग होंगे, बेशुमार लोग। जिस तरह से उन लोगों को जबरदस्ती पीटीआई से अलहदा किया गया, उन्हें जो है फैमिलीज को थ्रेटन जिस तरह आपके सामने, उसके बाद जाहिर है वो काडर मौजूद नहीं है। और जो लोग मौजूद हैं वो कारकुनों को नहीं जानते। ये सारे लोग तो 9 मई के बाद आए ना, तो उसकी वजह से क़यादत का खला भी मौजूद है। और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि फिलहाल पार्टी को किसी और बहस में नहीं पड़ना चाहिए और सिर्फ रिलीज इमरान खान के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और एक ही मोटो होना चाहिए जिसके ऊपर पूरी पार्टी जुड़ती है, और वो है कि इमरान खान को आप बाहर निकालें और इसके ऊपर उनकी फैमिली जो है उसको लीड करना चाहिए तहरीक इंसाफ को, मेरी नजर में। क्योंकि बाकी किसी के साथ लोग उस तरह से जुड़ नहीं पाएंगे। और जिसमें आपने देखा कि जो आखिरी एफर्ट है वो बुशरा बीबी ने की थी, जो संजीदा एफर्ट है, उसके बाद हमें कोई संजीदा एफर्ट ही नजर नहीं आ रही इमरान खान को रिलीज कराने की, बाहर आने की। उसकी वजह से एक रिजेंटमेंट है, और वो जिस तरह से आपने अभी इजहार किया है वही बात है। डू यू थिंक ये कंटिन्यू रहेगी या फिर आपको ईद के बाद हालात तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं? देखो, अभी तक कमर कोई ऐसी बात है नहीं कि जिससे हम कहेंगे कुछ तब्दील हो जाएगा। एक ही मामला था ना कि देखिए, आप अलायंस कर पाते, अगर आप एक बड़ा अलायंस बना पाते, और अलायंस में देखिए जाहिर है पाकिस्तान में 3 ही कुव्वतें हैं जिनके पास एक स्ट्रीट मूवमेंट है। एक तहरीक इंसाफ है, एक जेयूआई है और एक वकील। अब ये तीनों को इकट्ठा करने की जो सलाहियत है वो मौजूदा लीडरशिप के पास नहीं है। आपके सामने है, आपके साथ भी मेरी पहले बात हुई, और कितने आपको मालूम है 1 साल से मैं ये कह रहा हूं कि ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बनाए बगैर पीटीआई की पॉलिटिक्स को वो जो एक स्ट्रीट के ऊपर प्रेशर आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। लेकिन अब तो वो भी दूर होते लग रहा है, और उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि ईद के बाद भी अनलेस इमरान खान, तो यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस फैक्ट दैट मौलाना आगे फ्यूचर में नहीं ज्वाइन करने जा रहे पीटीआई को? नहीं, अभी तो नहीं करने जा रहे, और अगर करेंगे भी तो देखे ना, पीटीआई का इंटरेस्ट तो ये है ना कि वो सड़कों पे साथ हो। और अगर वो सिर्फ कॉन्फ्रेंस की हद तक साथ होते हैं या डिनर की हद तक साथ होते हैं, फिर उसका फायदा तो नहीं है। फायदा तो यह है कि कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग के जरिए मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान की जो स्ट्रीट पावर है वो हुकूमत को थ्रेटन करे, उससे हुकूमत का दिल दहल जाए,
तब फायदा है ना, वरना तो क्या फायदा, डिनर तो इकट्ठे कर ही सकते हैं, उसका क्या। फवाद चौधरी साहब, ये समझ भी नहीं आ रही ना स्ट्रेटेजी। एक जगह आप मफाहमत की बात करते हैं, आप कहते हैं हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, दूसरी जगह आप फिर एस्टैब्लिशमेंट को इतनी बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं ट्विटर हैंडल के इस्तेमाल से। तो ये करना क्या चाह रही है, इतना तजब्जुब का शिकार क्यों है? नहीं, बात यह है कि इस वक्त तो सीधी बात है, पीटीआई तो बात करना चाहती है और वो चाहते हैं कि कुछ चीज आगे बढ़े, चीजें बढ़े, लेकिन अभी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऐसी बातचीत जो है वो है नहीं। और जो है भी, देखिए असल बात यह है कि मुझे और आपको, आप इत्तेफाक करेंगे मेरे साथ कि देखिए डायलॉग तो एक ही है, वो ये है कि इलेक्शन कब होना है। अब अगर इलेक्शन वो कहेंगे जो है वो 2.5 साल 3 साल दें, इमरान खान कहेंगे फौरन कराएं, अब दरमियान में कब होना है ये वो निगोशिएशन है। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम जो आ रही है जो वो है, ये है कि पीटीआई की कोई टीम नहीं है जो इस किस्म की निगोशिएशन हैंडल कर सके। आपके सामने मौलाना फजलुर रहमान से निगोशिएशन किस तरह खराब हुई, आपके सामने मुझे खुद खान साहब ने कहा कि मेरे पास रोज आ जाते हैं कि जी आप बनीगाला चले जाएं या फलानी जगह चले जाएं, तो मैंने जाके ये क्या करना। लेकिन अब पीटीआई की जो भी टीम है, चौधरी साहब, वहां तक तो मामला ठीक था कि इमरान खान साहब तक ये बातें पहुंचाई गई, यहां तक बात बढ़ गई थी कि बनी गाला चले जाएं, एकदम से फिर राब्ता मुनक़ता हो गया और अभी किसी भी लेवल पे आप कह रहे हैं कोई राब्ता नहीं है। तहरीक इंसाफ जबकि चाह रही है कि राब्ता हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो इसकी क्या वजूहात देखते हैं, और अगर आप ये समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई राब्ता एस्टैब्लिश हो सकता है, तो आप किसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन वो ज्यादा तरीके से बेहतर मामला चला सकता है? देखिए, एक तो संजीदा राब्ता अगर होना है तो उसमें तो आरिफ अलवी और शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे लोग जो हैं उनको ही आप ला सकते हैं ना। बाकी तो देखिए, सलमान राजा हो गए या गौहर हो गए, रऊफ हसन हो गए, वकास वगैरह हो गए, इनसे कौन कोई सीरियस बात तो नहीं करेगा। यस, अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे हो सकती है, लेकिन नोइंग अली अमीन, देखिए उन्हें जरूरत है कि वो आरिफ अलवी साहब जैसा या शाह महमूद कुरैशी जैसा एक्सपीरियंस्ड आदमी जो है वो उनके साथ हो। बाकी तो लोग, सच्ची बात है कि इतने सीरियस ही नहीं है कि कोई उनसे कुछ किसी किस्म की कोई बातचीत या कुछ सीरियस तरीके से कोई आगे जो है वो उनके साथ कोई चलेगा या बढ़ेगा। लिहाजा इस वक्त तो एक स्टैंड स्टिल है। देखिए, इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि इमरान खान पाकिस्तान के इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर है, लेकिन उस पॉपुलैरिटी को एक्शन में लाने के लिए, देखिए हम पॉलिटिशियन, यानी अगर फवाद साहब अभी एस्टैब्लिशमेंट तैयार ही नहीं है पीटीआई से बात करने के लिए। ऑन द फेस ऑफ इट तो यही लग रहा है ना। अगर आपने लोगों को जेलों में जिस तरीके से अभी ऑन अब्बास को उठाया गया है, जिस तरीके से जाज चौधरी साहब के ऊपर एक स्टैंड उन्होंने, डिस्पाइट के वेरी ब्रेव स्टैंड ऑफ चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब के, उन्होंने नहीं प्रोड्यूस किया, जिस किस्म का एक स्टबन बिहेवियर हमें हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नजर आ रहा है, उससे तो यही लग रहा है ना कि वो कोई बिल्कुल तैयार नहीं है किसी किस्म की बातचीत। तो सर की ये बर्फ किस तरह से पिघलेगी? मेरा ये ख्याल है कि जी आप पीटीआई को पहले तो प्रेशर बनाना पड़ेगा ना। अगर कोई प्रेशर, जैसे ये ट्रंप की जब ये अमेरिका की सबसे ये स्टेटमेंट आई है, तो उसके बाद से हुकूमत तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गया कि हमें परवाह नहीं है ना, दुनिया हमारे पे कोई प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में लोगों को मार कुट के हमने वैसे सीधा कर लिया है, तो अब हमें क्या जरूरत है। लेकिन एक मेंटल एक आप स्टेट भी तो देखें ना, तो उनका ख्याल है कि इतनी बदमाशी के साथ हमने ठीक कर लिया हर चीज, तो अब हमें क्या जरूरत है। हालांकि ये एक बिल्कुल बचकाना बात है, क्योंकि एक इवेंट होगा फिर चीजें बदल जाएंगी। ये तो इवेंट बेस्ड चीजें है ना, ट्रांजेक्शनल किस्म का आपकी सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन पीटीआई को अपने टांगों पे खड़ा होना चाहिए और पीटीआई को बहरहाल एक बड़े अलायंस की जरूरत है, और वो अलायंस जब ये थ्रेट करेगा या पॉलिटिकल मूवमेंट का थ्रेट करेगा, फिर हुकूमत की टांगें कांपेंगी। नाज़रीन, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। ये अमेरिका वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका के जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं हमारी तो डील हुई हुई है ट्रंप से और वो इमरान खान साहब की रिहाई में की अपना अदा करेंगे। इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद।